हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद पर दिए गए विचारों को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि जो उपयोगितावाद है उसके ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या विचार दिया है या क्या योगदान दिया है। आज हम इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी कई बार बताया है कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसे सबसे पहले जर्मी बेंथम ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जर्मी बेंथम ने प्रस्तुत किया था। फिर जर्मी बेंथम के समकालीन ही थे जेम्स मिल, और इन्होंने भी थोड़ा बहुत सहयोग दिया था अपनी उपयोगितावाद के सिद्धांत में। लेकिन जर्मी बेंथम ने जो उपयोगितावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था उसमें कई सारी कमियां थी, जिसको दूर करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस सिद्धांत में कई सारे परिवर्तन किए, और इसी को हम समझ रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उपयोगितावाद के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए गए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, उसी को आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो उपयोगितावाद का संशोधन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि उपयोगितावाद जर्मी बेंथम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आगे चलकर जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कुछ परिवर्तन या संशोधन किया जाता है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद की इस मान्यता को तो स्वीकार किया कि राज्य का ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, राज्य का लक्ष्य अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की व्यवस्था करना है। परंतु उसने अपनी प्रसिद्ध कृति यूटिलिटेरियनिज्म अपनी उपयोगितावाद के अंतर्गत उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। देखिए दोस्तों, पहले आपको थोड़ा सा बता दूं उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या कहता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत जो था, जिसे बेंथम ने प्रस्तुत किया था, उसका मानना यही था उपयोगितावाद का कि उस नीति को लागू किया जाए, या जो सरकार है वो उस नीति को लागू करे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान कर सकती हो। मतलब अगर सरकार के पास तीन नीतियां हैं, ठीक है, तीन पॉलिसीज़ हैं, तीनों पॉलिसीज़ किसी एक काम के लिए लागू की जानी है, तो तीनों में से कौन सी नीति को लागू किया जाए। तो सरकार को यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो ये कि किस नीति से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसी नीति को वो लागू करे। यही उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता था। ठीक है, उसके मतलब दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना दे, सिर्फ और सिर्फ सुख पर ही ध्यान दे, यही चीज़ उपयोगितावाद का मानना है। एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कि मान लो कि सरकार ने टैक्स के लिए कुछ नीतियां बनाई। जैसे कि सरकार ने कह दिया कि जो 7 लाख से कम कमाने वाले व्यक्ति हैं, 7 लाख तक कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें टैक्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और 7 लाख से ऊपर कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स देना है। तो सरकार ने देखा कि मैक्सिमम जो पीपल हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं, उनका फ़ायदा है कि वो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो 7 लाख रुपये कमाते हैं। और जो हमारे देश में हो गया, या जो हमारा मतलब जनता है, वो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम 7 लाख तक नीति में अगर हम देखें, 7 लाख तक जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इससे काफ़ी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होता है, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स उनका नहीं लगता। तो नॉर्मली यही बात होती है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत यही कहता है कि वो नीति आप लागू कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिले। अब 7 लाख से ऊपर कमाने वाले व्यक्ति को भले ही इनकम टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है, तो उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा, लेकिन हाँ, अधिकतम लोगों को सुख अगर मिल जाता है आपकी किसी नीति से, तो वो उपयोगितावाद के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल बताया गया है। बाकी हाँ, अभी अच्छे अच्छे एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो जहाँ तक आपको उपयोगितावाद के सिद्धांत की हल्की सी समझ आपके माइंड में आ गई। अब ये जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, इसका मतलब क्या था, आप यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिए। देखिए, बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था उसमें कई सारी कमियां थी, और उसी कमी को दूर करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने दो परिवर्तन इसके उपयोगितावाद के सिद्धांत में किए। देखिए, जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, इन्होंने बेंथम के इस सिद्धांत को तो माना कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है, इसको तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन मिल ने दो परिवर्तन कर दिए। ठीक है, इस बात को स्वीकार करते हुए, लेकिन साथ ही कुछ दूसरे परिवर्तन इन्होंने उपयोगितावाद में किया। अभी क्या थे, सारी बातें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। पहला परिवर्तन समझिए। बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में कोई गुणात्मक अंतर, क्वांटिटेटिव
क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता, उनमें केवल परिमाणात्मक अंतर क्वांटिटेटिव डिफरेंस पाया जाता है। परंतु मिल्क ने तर्क दिया कि अलग अलग प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर अवश्य होता है और किसी सुख की गुणवत्ता क्वालिटी उसके परिमाण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि उसकी नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचियों का विकास भी जरूरी है। जो सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य की उच्चतर क्षमताओं, हायर फैकल्टीज का प्रयोग किया जाता है, वह अन्य सुखों की तुलना में उत्तम है। अब यहाँ पे बात को समझिए। बेंथम ने कहा था उपयोगितावाद के सिद्धांत में कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो उसमें सिर्फ परिमाणात्मक अंतर होता है। मतलब ये कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा उपयोगी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसमें हम परिमाण के आधार पर, कम ज़्यादा के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। अब पहले परिमाण का मतलब समझो। परिमाण का मतलब होता है वजन में कम ज़्यादा, गिनती में कम ज़्यादा। यहाँ पे आप कम ज़्यादा वाली फीलिंग लाइए, ठीक है। जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो हम वजन से खरीदते हैं, हम नंबर्स से खरीदते हैं कि 1 दर्जन केले दे दो, 12 केले आएंगे। तो ये परिमाण होता है। और गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक मतलब होता है हमें अच्छी चीज़ चाहिए, ठीक है। हमें 12 केले खरीदने हैं, लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी की चाहिए। जैसे कि आपको केले 40 के भी मिल जाएंगे, 60 के भी मिल जाएंगे, 50 के भी मिल जाएंगे, लेकिन आप क्वालिटी के तहत आप अच्छे वाले ले रहे हो तो वो गुणात्मक आ जाता है। आप बेकार क्वालिटी ले रहे हो तो वो गुणात्मक चीज़ होती है। तो गुण और परिमाण में आपको अंतर समझ में आ गया। ये होता है वजन, ये होता है नंबर। परिमाण मतलब क्वांटिटी होती है और गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको शब्द समझ में आ गए। अब बेंथम की बात कर लेते हैं। बेंथम क्या कहता है? बेंथम कहता है कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, उपयोगितावाद है, उसमें सिर्फ परिमाण के आधार पर ही हम अंतर कर सकते हैं, कम ज़्यादा के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। जैसे कि दो चीज़ है, जैसे कि दो दो काम है, ठीक है। एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया। अब दोनों ही कामों में कितना सुख हमें मिलता है, कितना आनंद हमें आता है, ये हम अंतर कर सकते हैं। किसके आधार पर? कम या ज़्यादा के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम नाप तोल कर सकते हैं इसकी। ऐसा उपयोगितावाद के अंतर्गत बेंथम ने कहा। बेंथम ने कहा कि हम सुख को नाप सकते हैं, सुख को मीज़र कर सकते हैं, हैप्पीनेस को मीज़र कर सकते हैं। कैसे? परिमाणात्मक आधार पर, कम ज़्यादा के आधार पर। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, कार चला रहा है, तो उसको कितना सुख मिल रहा है। कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो उसको कितना सुख मिल रहा है। ये हम थोड़ा परिमाण के आधार पर, हम यहाँ पे कम ज़्यादा के आधार पर तय कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा सुखी है, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर पा रहा है, ज़्यादा हैप्पीनेस किसके पास होगी। तो ऐसा बेंथम ने कहा, हम ऐसा परिमाण के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। लेकिन बेंथम ने कहा यहाँ पे हम गुणात्मक अंतर नहीं करते। बेंथम का कहना था कि जैसे कि बेंथम ने कहा कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है जो कंचे खेल रहा है। क्या खेल रहा है? कंचे, ठीक है। और कोई व्यक्ति है जो कविता पढ़ रहा है। अगर दोनों को कविता, ठीक है, सॉरी, कविता, ठीक है, कविता अगर पढ़ रहा है तो अगर दोनों ही व्यक्ति को एक बराबर आनंद मिल रहा है, कविता पढ़ने में भी एक व्यक्ति को उतना ही आनंद आ रहा है जितना कंचे खेलने में आता है। तो ध्यान से बात को समझिए। बेंथम कहते हैं कि अगर, देखो बेंथम एक विद्वान है जो कहता है, जिसने सबसे पहले उपयोगितावाद के सिद्धांत को रखा था। अब बेंथम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कंचे खेलता है, उसे उतना ही आनंद आता है कंचे खेलने में जितना कि कविता पढ़ने में आता है। और अगर कोई व्यक्ति कविता पढ़ रहा है, उसे भी उतना ही आनंद आता है कंचे खेल कर। तो मतलब अगर कविता पढ़ने और कंचे खेलने में, दोनों में अगर एक समान आनंद आता है, एक समान सुख मिलता है, तो दोनों ही कार्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कार्य सही हैं और हम दोनों ही कार्यों को हम गलत नहीं कह सकते। ऐसा बेंथम ने कहा। बेंथम का मानना था कि हम दोनों, अगर आपको दोनों ही कार्यों में बराबर सुख मिल रहा है, बराबर आनंद मिल रहा है, तो आप चाहे कोई सा भी कार्य करो, उसमें फ़र्क नहीं समझा जाएगा, ठीक है। कार्यों में फ़र्क नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर फोकस किया गया आनंद के लिए। देखो सिंपल सी बात है, जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ मेनली अगर देखा जाए शाब्दिक रूप में ही वो सुख की बात करता है कि कितना सुख आपको मिल रहा है। तो बेंथम ने यही कह दिया था कि अगर आपको कंचे खेलने में, अब वैसे तो कंचे एग्जाम्पल उसने कई सारे दिए हैं, यहाँ पर मैं कंचे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उसने कहा कि अगर आपको कंचे खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना कविता पढ़ने में आ रहा है, तो कंचे भी खेल लोगे तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आपको सुख से मतलब है, आपको सुखी रहना है।
लेकिन यहाँ पर बात को समझिए। अब यहीं पर जो जे एस मिल थे, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने यहीं पर अंतर कर दिया। उन्होंने कहा देखो परिमाणात्मक अंतर तो होता है, ठीक है, जो बेंथम कह रहा है वो सही है, लेकिन बेंथम ने कहा गुणात्मक अंतर की बात ही नहीं की बेंथम ने। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं, गुणात्मक अंतर भी होता है। तो बेंथम ने कहा कि गुणात्मक अंतर भी होता है। हमारे जो कार्य होते हैं, हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी पसंद है, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, जो हमें आनंद मिल रहा है, जो हमें सुख मिल रहा है, उसमें गुण का भी अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कंचे खेल रहे हैं, जैसे कि अगर हम कविता पढ़ रहे हैं, तो उसमें गुण का भी अंतर है। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कुछ हमें हमें कोई चीज़ मिल रही है, कोई हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें गुणात्मक अंतर भी होता है। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा माना मिल ने। ठीक है, जे एस मिल ने ऐसा कहा। तो अब काफ़ी बातें आपको आगे समझ में आएंगी, जैसे कि अब यहाँ पे क्या बातें थी, अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर यही कहते हैं, जो जे एस मिल है वो यही कहते हैं कि अब गुणवत्ता और परिमाण, क्वांटिटी, दोनों का ही अंतर पाया जाता है। सुख को जब हम नापते हैं, सुख की जब हम बात करते हैं, तो सुख में गुणवत्ता भी होती है, परिमाण भी होता है उसकी, उसको हम मतलब कम ज़्यादा के तहत भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि कई बार हम कार्य करते हैं, जे एस मिल के द्वारा कहा गया, कई बार हम जो कार्य करते हैं उसमें गुण का अंतर होता है। गुण का अंतर ऐसे होता है कि कई बार किसी कार्य के साथ व्यक्ति की नैतिक भावना जुड़ी हुई होती है। कई बार व्यक्ति कोई कार्य, जैसे कि मान लो एक कविता पढ़ने वाला व्यक्ति, एक कंचे खेलने वाला व्यक्ति है, तो कविता पढ़ने वाले व्यक्ति का जो फ्यूचर होगा आगे चलकर वो अच्छा होगा, वो पढ़ लिख रहा है। जो कंचे खेलने वाला है वो व्यक्ति को सुख तो दे रहा है, आनंद तो दे रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी है, आगे चलकर वो व्यक्ति को सुख नहीं देगा, अच्छा स्टेटस नहीं देगा। तो भले ही अभी वो कविता पढ़ने में सुख मिल रहा है, कम सुख भी अगर मिलता है व्यक्ति को, तब भी गुण के आधार पर अगर हम देखें तो कविता पढ़ना कंचे खेलने से कई गुना अच्छा है गुण के आधार पर। अगर हम सिर्फ परिमाण देखें कि हमें किस में ज़्यादा सुख मिल रहा है, अभी मान लो आप 10 साल के बच्चे से पूछोगे, जो नॉर्मली अभी गली मोहल्लों में खेलते हैं बच्चे, अब उनसे पूछिए कि आपको पढ़ने से आनंद मिलता है या बैट बॉल खेलने से, ठीक है, आपको क्रिकेट खेलने से आनंद मिलता है, तो नॉर्मली बच्चा कहेगा कि मुझे क्रिकेट खेलने से, बैट बॉल वगैरह खेलने से ज़्यादा आनंद मिलता है, ज़्यादा सुख मिलता है। तो बेंथम ने तो कहा कि आप वही काम करो जिसमें आपको ज़्यादा सुख मिल रहा है ना। उपयोगितावाद का सिद्धांति का मतलब ही यही है कि आपको जिसमें ज़्यादा सुख मिले आप वो काम कीजिए। लेकिन यहाँ पर जे एस मिल ने थोड़ा उपयोगितावाद के सिद्धांत में कुछ सुधार किया। जे एस मिल ने कहा कि उपयोगितावाद के सिद्धांत में हमें गुणवत्ता भी देखनी है, जैसे कि पढ़ने से एक व्यक्ति का फ्यूचर अच्छा होगा, गुणवत्ता उसके अंदर आएगी, डेवलप होगी। ठीक है, क्रिकेट अगर बच्चा खेल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसे क्रिकेट खेल मतलब अगर वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है और वो पढ़ नहीं रहा, तो इससे गलतियाँ मतलब गलत हो जाएगा, सारी चीज़ें बिगड़ सी जाएंगी। कहने का मतलब यही है कि गुण के आधार पर भी हमें सुख को देखना पड़ेगा कि कौन सा सुख हमारे लिए कितना सही है। क्रिकेट बेकार नहीं है, जैसे कि अगर मैंने क्रिकेट का नाम ले लिया, तो भाई क्रिकेट एक ऑर्गेनाइज्ड एक ऑथोराइज्ड एक गेम है, तो आप क्रिकेटर भी बन सकता है बच्चा कल को, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम कंचे वगैरह की बात करें, तो इसमें तो कोई आप फेमस नहीं हो जाएंगे ना कंचे वगैरह खेल के या ऐसे काम करके, तो ये थोड़ा बहुत इंजॉय के लिए ठीक होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुणवत्ता अगर हम देखेंगे तो वो पढ़ने वाले की साइड ही हम जाएंगे। तो भले ही पढ़ने में हमें तकलीफ़ हो, मुश्किल आए सामने, लेकिन हम पढ़ाई को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि वो गुण के आधार पर हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी सुखदायक है गुण के आधार पर। उच्च कोटि का सुख कम संतुष्टिदायक होने पर भी स्वीकार किए जाने योग्य है। निम्न कोटि का सुख अधिक संतुष्टिदायक होने पर भी त्याज्य है। मतलब यही कहा जा रहा है कि अगर अच्छी क्वालिटी का कोई एक अच्छा गुण रखने वाला सुख है, भले ही वो हमें कम संतुष्टि देता है, लेकिन फिर भी उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। भले ही एक निम्न कोटि का सुख है जो कि हमें अधिक संतुष्टि देता है, हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन फिर भी उसे हम त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि वो निम्न कोटि का गुण मतलब सुख है। कहने का मतलब यही है कि उपयोगितावाद के अंतर्गत बेंथम ने ये कहा कि अगर आपको कोई भी कार्य बराबर सुख दे रहा है, तो आप दोनों में से या जो भी आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी कार्य को कर सकते हो, कार्यों में फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो जे एस मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा नहीं, कार्यों में गुण के आधार पर अंतर होता है, क्वालिटी के आधार पर भी
कार्यों में अंतर देखा जा सकता है। कोई कार्य क्वालिटी के हिसाब से अच्छा या बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि उच्च कोटि का कार्य हम कर लेंगे, अगर वो हमें भले ही कम संतुष्टि देता है तब भी हम उसी कार्य को करना स्वीकार करेंगे। उपयोगितावाद के सिद्धांत में मिल का यह संशोधन मानवीय विकास के आदर्श से प्रेरित था, जो मनुष्य के बारे में बेंथम की संकीर्ण संकल्पना से भिन्न था। बेंथम ने मनुष्य को मिलने वाले सुख की कल्पना करते समय आत्मसम्मान की भावना, सेंस ऑफ ऑनर और व्यक्तिगत गरिमा की भावना जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की अनदेखी कर दी थी। स्वतंत्रता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मिल ने यह स्वीकार किया कि वह समस्त नैतिक प्रश्नों की जांच के लिए उपयोगिता को ही अंतिम मानदंड मानता है, परंतु उपयोगिता की यह संकल्पना बहुत व्यापक होनी चाहिए, जो मनुष्य को प्रगतिशील प्राणी मानते हुए उसके स्थायी हितों की नींव पर टिकी हों। जाहिर है J.S. मिल ने उपयोगितावाद की यह नई व्याख्या देकर उसके मूल रूप को ही बदल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जो J.S. मिल है उपयोगितावाद में उन्होंने परिवर्तन किया। देखो J.S. मिल ना, जॉन स्टुअर्ट मिल एक उपयोगितावाद के समर्थक ही रहे हैं पूरी तरह, इसलिए हम उपयोगितावाद के दार्शनिक के रूप में ही J.S. मिल को भी जानते हैं। लेकिन J.S. मिल ने बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था उसमें कई सारे परिवर्तन कर दिए। तो 2 इम्पॉर्टेंट परिवर्तन किए थे जिसकी बात आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, यही हमें करना भी है। तो जो पहला परिवर्तन था वो ये था कि मिल ने कहा कि गुणात्मक अंतर भी होता है। मिल ने कहा कि हम सारी चीज़ें उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग ही मानेंगे, उपयोगितावाद के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, लेकिन हाँ उपयोगितावाद में नैतिक प्रश्न भी जुड़े रहेंगे, नैतिकता भी जुड़ी रहेगी और साथ में ही मनुष्य की जो भावना होती है वो भी जुड़ी रहेगी उपयोगिता के सिद्धांत में। इन सभी चीज़ों को मिल ने स्वीकार किया। जैसे कि बेंथम ने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया था, जैसे कि व्यक्ति का आत्मसम्मान की भावना होती है, व्यक्ति की अपना कॉन्फिडेंस होता है, डिग्निटी होती है अपनी, तो इसको इग्नोर कर दिया था, इसकी अनदेखी कर दी थी बेंथम ने, लेकिन J.S. मिल ने इसको शामिल किया। तो पहला परिवर्तन आपने देख लिया। दूसरा परिवर्तन ये रहा, यहाँ पे पॉइंट में दूसरा लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे सेकंड आएगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिख देना आप। अब दूसरा परिवर्तन ये है कि उपयोगितावाद के साथ स्वतंत्रता को भी जोड़ दिया गया। यहाँ पर पुराने उपयोगितावादी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो मानते थे। अब यहाँ पे बात को समझिए, जो J.S. मिल थे उन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया कि उपयोगितावाद के सिद्धांत के साथ ही स्वतंत्रता की व्याख्या की उन्होंने। अब क्या ये कैसे है, ये सारी बातें अभी हम कर लेते हैं। पुराने उपयोगितावाद जो पुराने उपयोगितावादी थे, मतलब जो पुराने व्यक्ति थे जो उपयोगितावाद के समर्थक थे, वो लोग स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो मानते थे, परंतु उनके विचार से यह उपयोगितावाद का सार तत्व नहीं था, मतलब उपयोगितावाद में ये मुख्य रूप से शामिल नहीं था। मिल ने अपनी विचार प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग का सार तत्व बना दिया। उसने तर्क दिया कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि वह चरित्र के विकास से प्राप्त होता है। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि के सुख को अनुभव कर सकता है। अब यहाँ पर बात को समझिए। J.S. मिल ने कहा कि जो एक सच्चा जो सुख होता है, जो अच्छी जो खुशी होती है, अच्छा जो आनंद होता है या सही जो संतुष्टि होती है, वो वही व्यक्ति अपना सकता है या उसी व्यक्ति को एक सच्चा सुख मिलता है जो जिसके चरित्र का विकास होता है। उच्च चरित्र वाला व्यक्ति ही एक अच्छी कोटि का, एक अच्छे तरह का, अच्छी क्वालिटी के सुख को अनुभव कर सकता है, ऐसा J.S. मिल ने कहा। लेकिन साथ में ही मिल ने कहा कि चरित्र के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वथा आवश्यक है। तो इस तरह मिल ने स्वतंत्रता को भी अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत में मिला लिया। कैसी स्वतंत्रता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। मिल ने कहा कि उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंतर्गत वो व्यक्ति अपने सुख को ज़्यादा अच्छे से अनुभव कर पाएगा जिसका चरित्र डेवलप होगा, अच्छा चरित्र का होगा जो व्यक्ति। लेकिन चरित्र डेवलप करने के लिए उसे स्वतंत्रता चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इस पर क्या कहा मिल ने, इसको पढ़िए। स्वतंत्रता मनुष्य को नए नए सुखों का पता लगाने और पाने में समर्थ बनाती है। यह अपने आप में इतना बड़ा सुख है जिसके आगे अन्य सब सुख तुच्छ हैं। मिल के शब्दों में, जिसने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया हो, वह उसे किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता को एक महत्व, बहुत ही ज़्यादा महत्व की चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंतर्गत मिल के द्वारा। मिल ने कहा कि एक बार जिसने स्वतंत्रता जिसको मिल गई ना, वो दोबारा उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब यह है कि स्वतंत्रता बहुत आवश्यक चीज़ है। स्वतंत्रता के आगे हमें सारे सुख, सारी चीज़ें बेकार लगने लगेंगी, तुच्छ लगने लगेगा। इसीलिए स्वतंत्रता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वतंत्रता की बात हमने पहले की वीडियो में भी की थी, लेकिन आज हम उपयोगितावाद के अंतर्गत देख रहे हैं। तो उपयोगितावाद के अंतर्गत जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता को जोड़ दिया, लेकिन अपने आप में ये बात थोड़ी सी आपको अलग लगेगी। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। यह बात ध्यान देने की है कि स्वतंत्रता की यह संकल्पना उपयोगिता के मूल सिद्धांत के साथ नहीं चल सकती, नहीं निभ सकती। यदि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके अपने अपने ढंग से सुख को प्राप्त, ढूंढने और पाने का अवसर दिया जाए, तो ऐसी कोई सामान्य नीति निर्धारण करना कठिन हो जाएगा जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख निहित हो। दूसरे, यदि कोई ऐसी नीति बना दी जाए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि का दावा करती हो, तो उसे लागू करने पर कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्षति अवश्य पहुंचेगी और मिल को ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं होगी। तो यहाँ पे एक आप खुद बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। अपने आप में थोड़ी सी जो उपयोगितावाद के सिद्धांत है उसके विपरीत यहाँ पे ये बात हमें दिखाई देती है। कैसे? देखो, जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो कहता है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। वो कहता है एक ऐसी नीति बना दो जिसमें अधिकतम लोगों को मतलब आनंद मिले, अधिकतम लोगों का फायदा हो जाए। अब मान लो सरकार ने एक ऐसी नीति बना दी जिसमें 90 लोगों का फायदा हो रहा है, 100 में से 90 लोगों का फायदा हो रहा है और 10 लोगों का नहीं हो रहा। लेकिन सरकार ने देखा भाई 90 का तो हो रहा है ना फायदा, तो लागू कर दो नीति को। अब 10 को हम क्यों देखें? 90 का तो हो गया ना फायदा उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंतर्गत, अब 10 लोगों को क्यों देखें? ये उपयोगितावाद का सिद्धांत मानता है। मिल ने भी तो इसको स्वीकार किया ही था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, ये मांग की थी मिल ने भी। लेकिन फिर आप खुद सोचिए, मिल एक तरफ कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभी 10 व्यक्ति हैं तो ये भी तो स्वतंत्र हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी इसने बल दिया। अब हर व्यक्ति अपनी तरह से अपने सुख को ढूंढेगा, तो वो देखेगा कि अगर ये नीति बनाई गई तो ये जो 10 व्यक्ति हैं देखेंगे कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, मैं तो इस नीति को नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर इस तरह हम देखते हैं कि उपयोगितावाद के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का विचार है वो थोड़ा सा उपयोगितावाद के सिद्धांत के उल्टा हमें दिखाई देता है। तो इस तरह मिल ने सभी लोगों की बात की, सभी लोगों की स्वतंत्रता की बात की। जो अल्पमत व्यक्ति भी थे, जो अलग विचार रखने वाले व्यक्ति थे, उनको भी अपना विचार प्रस्तुत करने की बात की। लेकिन ये विचार हमें उपयोगितावाद के विरुद्ध थोड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि उपयोगितावाद में तो अधिकतम लोगों पर ही ध्यान दिया जाता है। जो कुछ गिने चुने लोग होते हैं, कुछ % ऑफ पीपल्स होते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये थोड़ा अलग अपोजिट बात हमें दिखाई देती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। जितने भी लेक्चर्स हैं ये जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित, हो सके तो आप सभी लेक्चर्स को एक बार देख लो। सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। अगर आप सभी लेक्चर्स को देख लेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। रही बात इस वीडियो की, तो ये वीडियो अगर आप एक बार और देख लोगे तो सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक देना। एंड थैंक यू।